में मुंबई में मुझे कहा था कि आपको रामलीला में आना है, लोगों को हंसाना है, बहुत कुछ सुनाना है। खाली ये नहीं बताया था कि टाइम नहीं है। वो इन्होंने यहाँ आने के बाद बार बार बताया है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब कोई कवि इनकी नहीं सुन रहा है तो मुझे ही क्यों सुनना है। इन्होंने बार बार कहा कि कम सुनाना है, सबने ज्यादा सुनाई, तो अपन क्यों टेंशन ले। और आप लोग भी अब जिस हिसाब से बचे खुचे लोगों को प्रणाम करता हूँ, अब वही लोग बचे हैं जो ये सोच रहे हैं घर जाके भी क्या करना है यार। जो सीटी बजा रहे हैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे ही देख के बजाई होगी। जिस हिसाब से भी बहुत बढ़िया काव पाठ यहाँ पे गौरी जी कर रही थी, बार बार कह रही थी ताली, दम है तो ताली रोक के बताओ, दम है तो ताली रोक के बताओ। और बहुत से श्रोता सोच रहे थे साला हम 3 घंटे से वॉशरूम रोक के बैठे हुए हैं, हम जो चाहे वो रोक सकते हैं। जोरदार बजाओ यार, मजा आए तो देखो। तो बिल्कुल इतना बढ़िया कावपाट यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। मैं यहाँ आया, देखो इस मंच में मैं पहली बार आया, दिल्ली बहुत ज़्यादा बार मैं आ नहीं पाता हूँ। यहाँ आया, पीछे शोरगुल सब चल ही रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैंने चेतन जी से कहा ये कौन सा कवि सम्मेलन है, आगे कवि सम्मेलन चल रहा है, पीछे इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोले दिल्ली है, यहाँ एक पार्टी कुछ भी करे पीछे से दूसरी पार्टी डिस्टर्ब करती रहती। और इसी तरह से दिल्ली को चलना होता है। मैंने कहा तो ये जो यहाँ धरने पे बैठे हैं ये कौन है, क्योंकि कुर्सियां इतनी सारी रखी हैं, कुछ लोग गद्दा बिछा के बाकायदा धरने पे बैठे हुए कार्यक्रम के शुरू से अंत तक। बोले नहीं ये कार्यकर्ता हमारे सब पदाधिकारी लोग हैं। और मैंने कहा यहाँ थोड़े से इस तरफ आ गए। बोले हाँ ये वो लोग हैं जो सदन में हर प्रस्ताव पास होने पे वॉकआउट कर देते हैं, और बाद में जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो पीछे से आके कहीं और बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल आनंद चल रहा है। बच्चे इतनी रात तक शोर मचा रहे हैं। मुझे ये टेंशन है कि दिल्ली के बच्चे क्या रोज इतनी रात तक जागते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत होती होगी घर पे। आई मीन सुबह स्कूल जाने में आप लोग को ज्यादा ही समझ में आ जाता है। तो आप लोग कोई टेंशन लो मत। देखो बहुत बढ़िया, इतनी देर से गौरी मिश्रा का सुंदर 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 हुआ, मेरे बगल में बेचारी प्रियंका राय टेंशन में आ गई है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, वो भी बहुत सुंदर है। मैं 3 घंटे से उनके बाजू में बैठा हुआ हूँ। ये सुंदर सा नर कंकाल जिसे साड़ी पहनाई गई है, नर कंकाल, उसे मैं नजदीक से देख रहा हूँ, और वो गौरी मिश्रा से 1% भी कम सुंदर नहीं है। एक बार जोरदार ताली आपको बजानी चाहिए। ये 2 तरह की बात राम के मन से नहीं चल सकती। एक महिला को बार बार सुंदर बोलो, दूसरी का जिक्र ही नहीं करो। वो तो इन्होंने 4-5 घंटा मेकअप कराया तो चेहरे पे थोड़ी सी मोटाई नजर आ रही है। तो बिल्कुल देखो क्या है ना, अब आप लोग बहुत संख्या में कम हो, बहुत देर से आनंद कर चुके हो, टेंशन ले रहे हो। मैं बार बार जिसको बजाना है बजाओ, मैं बार बार, मैं क्या है ना, देखो मेरी बातों पे जो ताली नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म में घर घर घूम के बजानी पड़ेगी। आपको ये टेंशन है तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोलने वाला भी नहीं हूँ। आप आनंद करोगे तो आपको मिलेगा। इस दुनिया में कोई किसी को आनंद दे नहीं सकता अगर सामने वाला लेना न चाहे। वाह वाह, क्या बात। छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है। बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली। वाह वाह। जैसे जैसे आदमी तरक्की करता बड़ा होता है ना, हंसना भूल जाता है साहब। 5 सेकंड। पद्म श्री डॉक्टर सुनील जोगी उपस्थित हो गए हैं। एक बार पूरा सदन तालियां बजा के उनको, हाँ माला तो बची नहीं, पटका बचा नहीं, अब ऐसे बैठो। भगवान कसम अच्छा हो गया कि मेरा का पाठ रोक के बता दिया कि पद्मश्री सुनील जोगी आए, नहीं तो लोग सबको लगता कि मेरा ही क्लोन आके बैठ गया यार। वो तो मैंने जैकेट पहन रखी है। ऐसा होता है, टेंशन बीच बीच में आता है। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है, बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने बोला इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा। फोकट का टेंशन आदमी कहीं से भी ले लेता। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है, ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता है। मेरे दादाजी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है।
पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है, उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो मैं फोकट में ही हंसा था यार। हंसी आए चाहे नहीं, हंसते रहिए, लेकिन हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को ये याद रहता है वो किस पद पर बैठा है वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है उसके पास कितने पैसे हैं वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है ऊपर वाले की पूजा कर रहा होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात। आनंद करो यार। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, टैटू बनवा के रो रहा था। मैंने कहा मालूम था इतना दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया यार। आप लोग बहुत भोले लोग हो, इसके लिए टेंशन किसी चीज का लो मत। अभी यहाँ पे क्या कवि लोग कुछ भी बोलते हैं, आप लोग इस पे विश्वास नहीं करना। अभी वो योगेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे हाथ इतना जोर से ऊपर मारो कि आसमान में छेद हो जा। लोगों ने इतना जोर से ऊपर किया, मैं डर गया कि सही में ना हो जा। और अगर हो गया 10-20 छेद, ओजोन परत में प्रॉब्लम आ गई तो ये तो निकल जाएंगे। भिलवाड़ा गर्मी में भूनेगा कौन? तो आप लोग सोच समझ के काम करो। आप लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मैंने इस मंच पे एक बहुत लंबी कविता सुनी जो खाली एक ही लाइन की थी, चीनी को जमा के गन्ना बना दूं। वो पौना घंटा चली, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आई नहीं। और आप भोले लोग हो, इसके लिए वो ताली बजाओ जो उसके लिए बजाई थी वो बजाओ। इसलिए दिमाग से काम करो। हम लोग क्या है ना, कोई भी पुड़िया बेच के निकल जाएंगे। देखो एक बिहारी आदमी ने इतने दिल्ली वालों को, शातिर लोगों को चूना लगा दिया, तो मैं तो बंबई वाला हूं यार। ये बात है। तो इसके लिए आप दिमाग खुला रखो, खाली बहकावे में मत आओ। इधर बहुत हम लोग नजदीक बैठे, हमको पता कितना पीओपी का काम मुंह पे हो रखा। नकली खूबसूरती देख के आप लोग जो 12-1 बजे तक बैठे हुए हो ना, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कोई टेंशन लो मत। आजकल देखो समस्या कहीं से भी आती है। मैं फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, मैं तीसरे नंबर पे बैठा था। एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। कौन सा आदमी की समस्या में घिरा है आप बता सकते हो? इस दुनिया में इतनी तरह की प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम समझने जाओगे तो पागल हो जाओगे आप। एक आदमी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा था। प्रॉब्लम की हाइट देखो आप, चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा था। बोला हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उसको कुत्ते ने आके काट लिया। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कवि गण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती। वाह वाह वाह। भले ही आप लोग अब संख्या में उतने ही बचे हो जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई है, वाह। लेकिन ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। दे दी थी जिनको दिल्ली करके भूख की हड़ताल, अन्ना तेरे बंदर वही कमा रहे हैं माल। दे दी थी जिनको दिल्ली करके भूख की हड़ताल, अन्ना तेरे बंदर वही कमा रहे हैं माल। दारू के पीपे बेच बेच कर किया कमाल, अन्ना तेरे बंदर वही कमा
रहे हैं माल। बहुत अच्छे भाई। कुर्सी का भूत जब चढ़ा तो राम बन गए, खुद कृष्ण बन गए थे, खुद ही राम बन गए, आजाद बन गए थे और कलाम बन गए, जब कुर्सी मिल गई तो नरक धाम बन गए। कुर्सी की पीठ चढ़ के बने टाप के दलाल, अन्ना तेरे बंदर वही कमा रहे हैं माल। बहुत अच्छे। धीरे धीरे देश को चबाना है, हद से गुजर जाना है, देह खा के हड्डियां पचाना है, हद से गुजर जाना है। जब से हम बने मंत्री खाना खाना भूल गए, खाने लगे पुल सड़कें रेल इमारत, खा रहे हैं इस धुन से, लग गए हैं ज्यों घुन से, माँ कसम पचा लेंगे पूरा ही भारत, पीछे कुछ न हमको छोड़ जाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे दिल्ली को चबाना है, हद से गुजर। ऐ मालिक बड़े गंदे हम, ऐसे हैं हमारे करम, नेकी से डरें और बदी पर चलें, फिर भी आए ना हमको शर्म, जब वोटर से हो सामना तब तू ही हमें थामना, लोग मरते रहे हम तो चरते रहे, सिर्फ सत्ता हो अपना धर्म, ऐ मालिक बड़े गंदे हम। वाह 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 वाह। अच्छा, एक कविता आपको देता हूँ। पानी की समस्या साहब, हम मुंबई में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, लेकिन टेलीविजन के पर्दे पर जब भी देखते थे तो केवल यही दिखता था कि दिल्ली पानी के लिए तड़प रही है। एक व्यंग रचना आपको दे रहा हूँ, जो दर्द मैंने महसूस किया, अगर आप भी महसूस करें तो बताइएगा। समय वाकई में बहुत कम है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। हमको क्या है ना, माइक दे देना बहुत आसान है, वापस छीनने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ता, लेकिन हमारा क्या जा रहा है, हम तो 2-2 3-3 घंटा बोलते हैं, 5 ही मिनट बोलने के बाद पेमेंट तो पूरा हो चुका है। हमारा कोई लोग नुकसान ही नहीं है, आप लोग का। ये बेचैन हो गए, सोचे कटवा दें जाके। पंक्तियां सुनिएगा साहब, व्यंग की पंक्तियां दे रहा हूं सर, सुनिए। गली के मोड़ पर एक नाई की दुकान, दुकान में जल बोर्ड का एक अफसर विद्यमान, बार बार अफसरी का रोब झाड़ रहा था। बेचारा नाई मुफ्त में उसके बाल काट रहा था। कटिंग के बाद आई दाढ़ी की बारी, नाई ने दिखाई पूरी तैयारी, धुला हुआ सुगंधित तौलिया, मधुर सुगंध ने अफसर के दिल को छू लिया। शेव बनाने का सामान देखकर अफसर हैरान था, नाई का उस्तरा भी मेड इन जापान था। तब अफसर हो गया खुश जब नाई ने निकाला घोड़े की पूंछ का शानदार ब्रुश, लेकिन अगली ही घटना ने अफसर का दिल शेयर मार्केट की तरह हिला दिया। नाई ने हाथ में पकड़े हुए साबुन पर थूका और उसे ब्रश से अच्छी तरह मिला दिया। नाई ने हाथ में पकड़े हुए साबुन पर थूका और ब्रश से अच्छी तरह मिला दिया। अफसर चिल्लाया, अबे राम लुभाया, मेरी आंखों के सामने तू थूक से मेरी दाढ़ी बनाएगा। नाई बोला, साहब बारिश नहीं हो रही तो पानी किधर से लाएगा। सरकारी नल को तो आप लोगों ने गरीब की आंख के आंसू जैसा सुखा दिया। माँ कसम मेरा लड़का भी आज स्कूल में भूखा गया। अरे आपको अपनी दाढ़ी की पड़ी है, वो देखो 2 महीने का बच्चा भूख से तड़प रहा है और उसकी माँ पानी की लाइन में खड़ी है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वाह। आपको अपनी दाढ़ी की पड़ी है, उधर 2 महीने का बच्चा भूख से तड़प रहा है और उसकी माँ पानी की लाइन में खड़ी है। अफसर बोला, बकवास मत कर, कल मेरा भी साहब आएगा और तुझसे ही दाढ़ी बनवाएगा, क्या तू तब भी यही बर्ताव करेगा। नाई बोला, साहब हम उससे भी नहीं डरेगा, आने दो आपके बड़े साहब को, उनकी कार को बैलगाड़ी बना दूंगा, आपके तो साबुन पे थूका है, उनके मुंह पे थूक के दाढ़ी बना दो। अफसर ने नाई को पीटने के लिए हाथ उठाया, नाई ने हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाया, गुस्सा मत करो साहब,
दिल्ली का जल संकट देख करके तो दुनिया थूक रही है, थोड़ा सा मैंने भी थूक दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। अरे हम लोगों की शर्म का मटका तो दिल्ली में पैदा होते ही फूट गया। वाह 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 वाह। मैं समय की सीमा है इसलिए अब आगे कुछ नहीं सुना के, मैंने यहाँ से बहुत सारी बातें कही। गलत फहमियों को दिल से ज़रा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूँ, मेरा इंसाफ कर देना। जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना साहब। थैंक यू।